अभी क्या हुआ, ये फ्लाइट होने से बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई। अभी शाम को हम नहीं तो 3 दिन लगने थे, नहीं तो शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है। जो भारत सरकार ने जो सुविधा दी है ना, बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों के लिए अब दिल्ली तक का सफर आसान हो गया है। जवानों के लिए जगदलपुर रायपुर दिल्ली तक फ्री में इंडिगो फ्लाइट की शुरुआत की गई है। 7 मई को जगदलपुर की मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से 78 सीटर इंडिगो फ्लाइट ने बस्तर के 37 जवानों को लेकर दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरी है। ये फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन शनिवार, रविवार और बुधवार को ही चलेगी। अन्य प्रदेशों में रहने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को अब छुट्टियों में अपने घर जाने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। पहले छुट्टी मिलने के बाद घर जाते वक्त जवानों की आधी छुट्टियां सफर में ही बीत जाती थी। जवानों की समस्या को देखते हुए बस्तर जगदलपुर एयरपोर्ट से हफ्ते में 3 दिनों के लिए रायपुर होते हुए दिल्ली की फ्लाइट शुरू की गई है। दरअसल गृह मंत्रालय और इंडिगो के बीच एक करार हुआ है, जिसके तहत बस्तर में तैनात फोर्स के जवानों को दिल्ली तक की यात्रा करवाने के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है। इंडिगो की ये फ्लाइट दोपहर 12:10 पर दिल्ली से रवाना होगी और दोपहर 3 बजे रायपुर पहुंचेगी। वहीं रायपुर से 3:20 पर रवाना होकर शाम 4:30 पर जगदलपुर पहुंचेगी। जगदलपुर से ये फ्लाइट 4:50 पर रवाना होगी, जो शाम 5:40 पर रायपुर पहुंचेगी और रायपुर से 6:20 पर रवाना होकर रात 9:10 पर दिल्ली पहुंचेगी। जगदलपुर से इंडिगो की फ्लाइट से पहली उड़ान भरने वाले जवानों को माला पहनाकर रवाना किया गया है। ये तो बहुत बढ़िया एक गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोच है। इसमें हमारा समय भी बच रहा है और एक सुविधा भी मिला है और हमारी एक गर्व की बात है। हम एक छोटे लेवल के सिपाहियों के लिए भी, एक वार्ष लेवल के से लेकर के अफसर लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक गर्व की बात है हमारे लिए। तो आज कितने जवान जा रहे हैं? जितने सीटें हैं लगभग 70-75 सीटें हैं और हर फोर्स के हैं, पूरे ऑल फोर्सेज, CRPF, BSF, ITBP और CISF सब कम समय में घर पहुंचने की क्या कहेंगे? ये तो और अच्छी बात है। हम कम समय में पहुंच रहे हैं ताकि हम अपने परिवार से जल्दी मिल जाए। ट्रेन में क्योंकि टिकट का भी बहुत दिक्कत होता है, ऑनलाइन टिकट होता है, कंफर्म कभी नहीं हो पाता है उसमें हमें बहुत, लेकिन ये तो बहुत अच्छी पहल है। इचपाल सिंह राठौड़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोरापुट में 151 बटालियन में डिप्लॉयड है, जो कि काफ़ी दुर्गम एरिया है। 151 बटालियन का जो एरिया है बहुत ही डेंजर एरिया है, उसमें तैनात है। तो यहाँ से जाने के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती थी। पहले ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, 12 घंटा सफ़र, रायपुर जाओ, रायपुर से या हैदराबाद जाओ या भुवनेश्वर जाओ, बहुत बड़ी परेशानी थी। वहाँ से भी ट्रेन से आना जाना होता था सब कुछ। अभी क्या हुआ, ये फ्लाइट होने से बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई। अभी शाम को हम नहीं तो 3 दिन लगने थे, नहीं तो शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है। जो भारत सरकार ने जो सुविधा दी है ना, बहुत ही अच्छी सुविधा दी है। इसके लिए हम सभी का आभार है, उड़ीसा गवर्नमेंट का और सभी का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। थैंक यू। जो फ्लाइट अभी शुरू कर रहे हैं चार्टर्ड प्लेन, इसका उड़ान योजना से कोई संबंध नहीं है। इसका अलग से गृह मंत्रालय के द्वारा पेमेंट इंडिगो को किया जाएगा और आने वाले समय में भी, क्योंकि जगदलपुर हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत कनेक्टेड माना जा रहा है, तो उसको उड़ान योजना में नहीं लाया जाएगा। उसका अलग से इंडिगो अपने कॉमर्शियल रूल्स के हिसाब से संचालन करेगा। फिलहाल जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए एयरलाइंस एयर की फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट में इंडिगो का काउंटर खोलना और ग्राउंड स्टाफ का यहां तैनात होना ये बताता है कि इंडिगो भी जल्द ही यहां से यात्री सेवा शुरू कर सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जगदलपुर से सुमित सेंगर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।